है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं जालोर के इतिहास के बारे में। जालोर के इतिहास के बारे में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय उसके बारे में बताया था और आज अपन चर्चा करेंगे जालोर के इतिहास के बारे में जो राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इसके जालोर के इतिहास के बाद में अपन जैसे कि राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें अपन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही जालोर का इतिहास फिनिश होगा अपन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं जालोर के इतिहास के बारे में। तो मैं आपके सामने राजस्थान का ये मैप बनाता हूं, जैसा भी बने आप समझने का प्रयास करना। ये बनाया मैंने आपके सामने राजस्थान का मैप। तो अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं जालोर के बारे में। तो जालोर राजस्थान में इस स्थान पे स्थित है। लगभग यहाँ पे अपना ये जालोर जिला आता है। तो मैं अब आपको जालोर के बारे में या जालोर के इतिहास की रूपरेखा तैयार करता हूं आपके लिए। तो यहां पे बताया मैंने आपको जालोर जिला। तो क्या हुआ इस जालोर जिले में क्या थे, एक महर्षि थे। इस जालोर वाले रीजन में एक महर्षि थे और उन महर्षि का नाम क्या था, तो नाम था उन महर्षि का जाबाली। मैंने आपको बताया इस जालोर वाले रीजन में एक महर्षि हुए, मतलब एक ऋषि थे, सिद्ध महापुरुष थे। उनका नाम क्या बताया, नाम था उनका महर्षि जाबाली। तो क्या हुआ इन्हीं जाबाली के नाम पर, जाबाली के नाम पर इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जाबालीपुर पड़ा। मैंने अभी तक आपको ये बताया इस जालोर वाले रीजन में एक ऋषि हुए, ऋषि का नाम बताया महर्षि जाबाली। इन्हीं महर्षि जाबाली के नाम पर इस जालोर जिले का प्राचीन नाम क्या पड़ा, जाबालीपुर पड़ा। अगर आपसे पूछे जालोर का प्राचीन नाम क्या है तो आपका आंसर आना चाहिए जाबालीपुर। तो ये जो जालोर है इसका ये प्राचीन नाम जाबालीपुर है। इस बात की अगर पुष्टि की बात करें, इस बात की पुष्टि किससे होती है, कहने का तात्पर्य यह है मेरा, ये जाबालीपुर नाम अपन को कौन से शिलालेख में मिलता है जिसमें जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर बताया गया है। तो इसके लिए आप बताओगे बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख मैंने अभी तक आपको यह बताया इस जालोर वाले रीजन का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। इसकी पुष्टि, इस बात की पुष्टि किससे होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर बिजोलिया शिलालेख, जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है बिजोलिया शिलालेख, तो आपका आंसर आना चाहिए भीलवाड़ा जिले में यह बिजोलिया शिलालेख स्थित है। और इसी शिलालेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस जालोर का प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर था। तो मैंने अभी तक आपको बताया जालोर में महर्षि हुए जिनका नाम जाबाली, इन्हीं महर्षि के नाम पर इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जाबालीपुर पड़ा। और इस बात की जो पुष्टि है वह किससे होती है, बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। आप लोग इसको समझने का प्रयास करना, आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर किस ऋषि के नाम पे, तो महर्षि जाबाली के नाम पर इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जाबालीपुर पड़ा और पुष्टि बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख से होती है।
इसके पश्चात अपन बात करते हैं इस जालोर का वर्तमान नाम जालोर क्यों है। तो यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये जालोर जिला बनाया मैंने, जैसे कि ये जालोर बना दिया मैंने। तो इस जालोर जिले में क्या है, जाल वृक्ष काफी मात्रा में है। यहाँ पे ये बना दिया मैंने आपके सामने जाल वृक्ष, ये आप मान लेना जाल वृक्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का वर्तमान नाम जालोर पड़ा। मैंने क्या बताया, इस जालोर वाले जैसे कि जालोर का प्राचीन नाम तो जाबालीपुर है, पुष्टि बिजोल या भीलवाड़ा शिलालेख से होती है, लेकिन वर्तमान के समय में इस जालोर जिले में क्या है, जाल वृक्ष काफी मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में जाल वृक्ष पाया जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या है, जालोर है। तो ये बताया मैंने आपको वर्तमान नाम जालोर का जालोर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जाल वृक्ष की अधिकता है। इसी कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन क्या वर्तमान नाम जालोर है। उसके अलावा बात करें अपन जालोर दुर्ग की, क्योंकि जालोर में दुर्ग भी है, आपको पता होगा जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग के नाम की बात करें अपन, जालोर दुर्ग के नाम की बात करें तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, अपन कह सकते हैं सोनगिरी, अपन कह सकते हैं कांचनगिरी। मैं आपको जालोर दुर्ग के नाम बता रहा हूं, ये जालोर दुर्ग का एक नाम है सुवर्णगिरी, एक नाम है कांचनगिरी और एक नाम है सोनगिरी। ये तीनों जालोर दुर्ग के उपनाम है। नाम भी नाम या उपनाम एक ही बात है, आप याद रखना जालोर दुर्ग के कितने उपनाम है, तो 3 उपनाम है, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपसे पूछूं जालोर के चौहान कैसे चौहान है, तो आप बता सकते हो मेरे को सर सोनगरा चौहान है। एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये जालोर के चौहान है, कौन से चौहान है, तो आप बताओगे सोनगरा चौहान। मैंने आपको बताया जालोर में जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का वर्तमान नाम जालोर पड़ा। जालोर दुर्ग के उपनाम है सुवर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। इसी कारण जालोर के जो चौहान है कैसे चौहान है, सोनगरा चौहान। तो अभी तक मैंने आपको जालोर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई है। इसके पश्चात अपन अब चर्चा करने वाले हैं जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, कैसे जालोर में चौहान वंश की नींव रखी गई, इसके बारे में। अभी तक मैंने आपको जालोर दुर्ग के उपनाम और जालोर का वर्तमान नाम जालोर किस वजह से या किस कारण से है, इसके बारे में बताया है। अब अपन चर्चा करने वाले हैं अब अपन चर्चा करने वाले हैं जालोर जालोर में चौहान, जालोर में चौहान वंश का, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक। तो इस मतलब इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक घटनाक्रम बनाता हूं। अभी मैंने आपके सामने हिंट क्या लिखी है, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, कौन था, ये क्वेश्चन वाचक मार्क मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो अब इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं आपके सामने
बात करूं यहाँ पे नाडोल की, नाडोल। अब ये नाडोल स्थान कहाँ पे पड़ता है? आपको पता होगा जो नाडोल स्थान है ये पाली जिले में पड़ता है। नाडोल, ये नाडोल स्थान पड़ता कहाँ पे? पाली जिले में। अभी मैं आपको घटनाक्रम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको बताया नाडोल, नाडोल कौन स्थान कहाँ पे पड़ता है? पाली जिले में। और नाडोल का एक शासक था, नाडोल का एक शासक था, और शासक का नाम बता रहा हूं मैं आपको, अल्हड़। मैंने अभी तक आपको बताया नाडोल कहां पे पड़ता है? पाली में। और नाडोल का एक शासक था जिसका नाम अल्हड़ था, और अल्हड़ के एक पुत्र थे, अल्हड़ का भी एक पुत्र था, और पुत्र का नाम क्या था? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। मैंने अभी तक आपको बताया नाडोल पाली में पड़ता है और यहाँ का शासक था अल्हड़, अल्हड़ का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। तो ये तो बताई मैंने आपको नाडोल वाली बात। बात करते हैं अपन मेवाड़ वाले रीजन की। मेवाड़ में आपको पता होगा मेवाड़ वाले रीजन की। मेवाड़ में वर्तमान उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये जिले शामिल है। तो मेवाड़ के शासकों की बात करें अपन तो एक शासक का नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह, मेवाड़ के एक शासक का नाम बताया मैंने आपको, सामंत सिंह। और दूसरे शासक की बात करें तो दूसरे शासक का नाम था कुमार सिंह। मैंने आपको बताया नाडोल पाली का शासक अल्हड़, अल्हड़ का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। इधर अपन मेवाड़ वाले रीजन की बात करें, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह, और सामंत सिंह के भाई का नाम था कुमार सिंह। तो होता क्या है, इस सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। आक्रमण। मैं ये जो घटनाक्रम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया नाडोल पाली का शासक अल्हड़, अल्हड़ का पुत्र कीर्तिपाल चौहान। इधर मेवाड़ के शासक, मतलब मेवाड़ के जो शासक थे, एक का नाम सामंत सिंह, दूसरे का नाम कुमार सिंह, दोनों भाई थे। तो इस सामंत सिंह के द्वारा क्या किया गया? कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया गया, मतलब युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और इस युद्ध में इस सामंत सिंह की क्या होती है? हार। और इस कीर्तिपाल चौहान की क्या होती है? जीत। फिर क्या होता है? ये कुमार सिंह सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर क्या करता है? आक्रमण। कुमार सिंह के द्वारा अपने भाई जब सामंत सिंह पराजित हो जाते हैं तो इस कुमार सिंह के द्वारा सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है। लेकिन इस आक्रमण में होता क्या है? ये कुमार सिंह विजयी रहता है। कुमार सिंह की क्या होती है इसमें? जीत। और कीर्तिपाल चौहान की इसमें क्या होती है? हार। फिर हारने के पश्चात ये कीर्तिपाल चौहान वापस कहां पे? मैंने आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको, कुमार सिंह के द्वारा जब कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो इसमें कीर्तिपाल चौहान पराजित हो जाता है और कुमार सिंह इसमें विजयी रहता है। तो कीर्तिपाल चौहान हारने के पश्चात कहां पे चला जाता है? नाडोल का रीजन छोड़ के जालोर में चला जाता है। और जालोर में कब जाता है? 1181 को। जालोर में 1181 को जाता है और जालोर में चौहान वंश का संस्थापक या चौहान वंश की नींव रखता है। तो यह घटना थी। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझने में आ गया होगा। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर क्या आएगा? कीर्तिपाल चौहान 1181 में। तो मेवाड़ के दो शासक बताए मैंने आपको, सामंत सिंह, कुमार सिंह। नाडोल पाली के शासक अल्हड़, अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल चौहान। सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है, इसमें कीर्तिपाल चौहान विजयी रहता है और सामंत सिंह की इसमें हार होती है। लेकिन कुमार सिंह के द्वारा सेना का संगठन करके वापस कीर्तिपाल चौहान के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में इस कीर्तिपाल चौहान की हार हो जाती है और ये नाडोल मतलब पाली का क्षेत्र छोड़ के कहां पे चला जाता है? जालोर में। और 1181 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखता है। तो एक बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर था उसमें कीर्तिपाल चौहान। और स्थापना कब की गई?
तो 1181 में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर में चौहान वंश को इस्टेब्लिश किया गया। इसके पश्चात अपन इस कीर्तिपाल चौहान की उपाधियों की भी चर्चा करते हैं। कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, तो कीर्तिपाल चौहान की उपाधि की बात करें अपन तो इसकी एक उपाधि मिलती है अपन को कीतु, एक महान राजा। इसकी उपाधि क्या बताया मैंने आपको, कीतु एक महान राजा। ये कीर्तिपाल चौहान की क्या है, उपाधि है। और यह उपाधि मोनोतेनसी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कीर्तिपाल चौहान को यह उपाधि प्रदान की गई है। तो आप ये भी याद रखना कीर्तिपाल चौहान की उपाधि क्या है, कीतु एक महान राजा। और उपाधि किसने प्रदान की, तो मोनोतेनसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मारवाड़ परगना विगत, उस ग्रंथ में इस कीर्तिपाल चौहान को यह उपाधि प्रदान की गई है। इसके पश्चात अपन जालोर की जो अगले शासक है समर सिंह, उदय सिंह, चौचिक देव, कानड़ देव, चौहान, विरम देव, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।